अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के लिए तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त हम हनुमानगढ़ी पर हैं, जहां पर खुद जब 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे तो सबसे पहले यहीं पर पहुंचेंगे। उसको लेकर देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी चाक-चौबंद कर दी गई है, क्योंकि जब पहला पड़ाव जो नरेंद्र मोदी का होगा वो हनुमानगढ़ी होगा और इसके बाद वो दूसरी जगह जो है प्रस्थान करेंगे। हालांकि अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एसपीजी की जो टीम है वो शुक्रवार को ही अयोध्या पहुँच चुकी है और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सों की बात करें या फिर यूपी पुलिस के जवानों की बात करें, इन तमाम फोर्सों ने जो है पूरे एक अयोध्या को जो है अवैध किले में तब्दील कर दिया है। दूसरी तरफ आपको अंदर भी हम लेकर चलेंगे कि आखिर हनुमानगढ़ी के अंदर क्या कुछ सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं, क्योंकि अगर हम जैसा बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स अयोध्या आता है तो हनुमानगढ़ी जो है पहला उनका पड़ाव रहता है। अंदर चलेंगे, आखिर अंदर आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो हनुमानगढ़ी के अंदर की गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे अयोध्या के अंदर कई ऐसे जो है स्थान बनाए गए हैं जहां पर पूरी सुरक्षा जो है वो लगा दी गई है, चाहे उसमें सरयू तट की बात करें या फिर राम की पैड़ी की बात करें। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं हनुमानगढ़ी के कि आखिर वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या के अंदर भूमि पूजन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं नरेंद्र मोदी का पहला पड़ाव यहीं पर होगा, यानी हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी पर। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। राजू दास जी, पहला सवाल होगा कि पहला पड़ाव नरेंद्र मोदी का यहाँ पर होगा, क्या तैयारियाँ हैं और आखिर तैयारियों का जो अंतिम पड़ाव है क्या उसको पूरा कर लिया गया है? कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। मोदी जी पहले हनुमानगढ़ी आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन में जाएंगे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। विगत कई सौ वर्षों के संघर्ष के बाद, विगत 70 वर्षों से कोर्ट के चक्कर काटने के बाद पार ब्रह्म परमात्मा खुद जनता की अदालत में जाकर अपना उन्होंने प्रमाण दिया कि हाँ, मैं दशरथ का पुत्र मैं ही राम हूँ, मेरा ही जन्म यहाँ पर हुआ था। ऐसे प्रमाण आप लोगों ने मांगा भगवान श्री राम से और भगवान श्री राम ने दिया। हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के अनुरूप जो फैसला आया सिरोधार है। अब 5 तारीख को माननीय यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। हम लोग उत्साहित हैं और अयोध्या के साधु संत जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया, योगदान दिया, सब लोग उत्साहित हैं और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। राजू दास जी, आज जो है खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचने वाले और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे, जो तमाम तैयारियां की गई हैं। अगर हम हनुमानगढ़ी की बात करें तो क्या यहाँ पर कुछ प्रशासन की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई? नहीं, लगातार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज लगातार उनके मन में अयोध्या, दिल में अयोध्या और उनके अंतर आत्मा में राम जन्मभूमि बसा हुआ था। उनके गुरुजी अवैधनाथ जी महाराज ने संघर्ष किया राम जन्मभूमि के लिए, उन्होंने भी संघर्ष किया, जिसका परिणाम स्वरूप आप देखिए उत्तर प्रदेश में यहीं पर विपक्षी कहा करते थे कि जब राम जन्मभूमि का आदेश आएगा तो पूरे देश में दंगा मचेगा, हिंदू मुसलमानों को काट कर भगा देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा जनसंख्या बाहुल वाला और जहाँ पे जातिवाद संप्रदायवाद ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी तिल से तार नहीं हुआ। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज योगी जी पुनः, मुझको लगता है कि आज 20वीं बार अयोध्या दौरा उनका होगा। उनके मन में अयोध्या की विकास, अयोध्या की संस्कृति, अयोध्या किस हिसाब से डेवलप करे, जो क्योंकि अयोध्या शुरू से ही अपेक्षित रहा है, कोई ध्यान नहीं देता था। इसके नाते कि लोगों के राजनीतिक व्यक्ति के मन में एक भाव था कि अयोध्या का नाम लेंगे तो मुस्लिम वोटर भाग जाएंगे, लोग छीटाकसी करेंगे, इस डर के भाव से कोई नाम नहीं लेता था। इसके नाते लगातार श्री राम एयरपोर्ट से लेकर दशरथ मेडिकल कॉलेज से लेकर राम की पैरी से लेकर विश्व के सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा लगाने को लेकर और तमाम योजना मोदी जी का, योगी जी का फॉलो आप देख सकते हो। जिस हिसाब से अयोध्या सजी है, रंग रोगन देखो पीला कलर में है, देखिए भगवे कलर में हनुमानगढ़ी। तो कुल मिला के उनकी इच्छा, उनकी जिज्ञासा, मानसिकता, आज योगी जी आएंगे, सब जगह मुआयना करेंगे और जब भी वो आते हैं तो हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि जरूर दर्शन करते हैं। उसी करीब आज हनुमानगढ़ी भी आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आने का कार्यक्रम है, तो इसकी भी सुरक्षा व्यवस्था मुआयना करेंगे। अगर हम मोदी जी की बात करें तो 5 अगस्त को जो हनुमानगढ़ी का कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और आखिर कितना वक्त जो है वो यहाँ पर रुकेंगे? 11 से 12 के बीच में कार्यक्रम उनका तय है। अब कई बजकर कई मिनट पाएंगे ये मुझको भरोसा नहीं, ये मुझको जानकारी नहीं। लेकिन जब भी वो आएंगे, आने के बाद विधिवत वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ उनको लाया जाएगा
पूजन कराया जाएगा, संकल्प कराया जाएगा, वो आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद परिक्रमा करेंगे, साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे, हमारे हनुमानगढ़ी के जो साधु संत वहाँ मौजूद रहेंगे उनसे आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद क्योंकि 12:15 को वहाँ मुहूर्त है, 11:30 से 12:30 के बीच में अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, उसमें 12:15 जो मुहूर्त है वो अकल्पनीय है, इसके नाते उसमें कम समय है, तो टोटल 10 मिनट का कार्यक्रम हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री जी का तय है। आखिरी सवाल मेरा ये होगा, अयोध्या के वासी और न केवल अयोध्या की बल्कि पूरे देश की जनता इस दिन का इंतजार कर रही थी 5 अगस्त का, जब भूमि पूजन होगा, क्योंकि अयोध्या के अंदर बात करें तो एक दीपावली जैसा माहौल है। लेकिन आपसे सवाल ये होगा कि 5 अगस्त के बाद आखिर अयोध्या कितनी बदल जाएगी? अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में दीपावली मननी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सनातन संस्कृति था, आप देख लीजिए अयोध्या, मथुरा, काशी, जहाँ जहाँ भी धार्मिक जगह थे वहाँ विधर्मियों ने, विदेशियों, आक्रांताओं ने अपने धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया और अपने चिन्ह प्रतीक स्थापित किया। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, आप लोगों ने भगवान राम से सीधे प्रमाण मांगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ। भगवान को खुद बताना पड़ा कि मेरा जन्म यहाँ हुआ, आप नहीं माने, खुदाई किया गया, खुदाई में एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण मिला, तब आपने कोई एहसान मेरे ऊपर नहीं किया है। हम मुकदमा लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, तब आपने मुझको दिया है। एहसान तो आपने उनको कर दिया, बिना कुछ एविडेंस का आपने ज़मीन दे दिया। तो कहने का मतलब अब बात विवाद की बात नहीं है। हम लोगों में अति उत्साह है, हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, और देश के आम जनमानस जिसने सहयोग किया, बलिदान दिया, संघर्ष किया, सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप भी अयोध्या आए और इस चीज़ को देश और दुनिया को दिखाएंगे। बिल्कुल, ये थे महंत राजू दास जी महाराज, जो कि हनुमानगढ़ी के महंत है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर तैयारियां तो पूरी हो गई हैं। देखिए, ये एक बार फिर से इस मुख्य द्वार को दिखाना चाहूँगा, हनुमानगढ़ी का जो ये मुख्य द्वार है, क्योंकि अगर आप अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी का ही कूच करते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और ये जो मूर्ति यहाँ पर बनाई गई हैं, इन पर जो कलर का लगातार काम किया जा रहा है, कितने दिन से ये काम चल रहा है? ये तो 2-3 दिन से चल रहा है। 10 दिन से काम चल रहा है जी, दिन रात चल रहा है काम, पूरी रात। तो बिल्कुल अयोध्या तैयार है, देशवासी तैयार हैं, तमाम महंत साधु संत तैयार हैं, और 5 अगस्त का इंतजार है, जब सदियों पुराना लोगों का सपना पूरा होगा। पाँच अगस्त को अयोध्या में इतिहास लिखा जाना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे देश के अंदर से सभी साधु संत जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं साध्वी प्राची जी। साध्वी जी, पहला सवाल ये होगा, सदियों पुराना सपना पूरा हो रहा है, कितना अंदर से आप उत्साहित हैं 5 अगस्त के लिए? देखिए, आज वास्तव में अगर बताऊं तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अंदर से जितनी खुशी हो रही है, क्योंकि हमने राम जन्मभूमि के लिए, राम मंदिर के लिए, अपने आराध्य प्रभु राम के लिए जो हमने संघर्ष किया, जो आंदोलन और जो जेलों में कितना स्ट्रगल किया, हमें मालूम है। इसलिए आज मैं समझती हूँ कि हमारे लिए 5 अगस्त एक बड़े पर्व से कम नहीं है। जैसे दिवाली होली होती है, ऐसे ही हमारे लिए 5 अगस्त को खुद पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी पहुँच रहे हैं। आप इससे पहले भी अयोध्या आए हैं, लेकिन अब में और पहले में अयोध्या में कितने बदलाव आपको नजर आए? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और वास्तविकता यही है। पहले जब हम आते थे तो ऐसा लगता जैसे किसी वन में घूम रहे, जंगल में घूम रहे हैं, रेत ही रेत थी। इस समय जब हम आए तो वास्तव में पूरी अयोध्या की काया पलट हो गई। पूरी तरह से अयोध्या वही अयोध्या दिखाई दे रही, बिल्कुल एकदम जिसमें कहना चाहिए धरती और आसमान का जो अंतर है, ऐसा योगी जी के ने किया है अयोध्या के लिए, और जितना धन्यवाद योगी जी के लिए किया जाए उतना ही कम है। अगर हम बात करें, क्योंकि जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, का पहला पड़ाव भी रहने वाला, वो सबसे पहले यहाँ आएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये कि जिन लोगों ने इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए जो संघर्ष किया है, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, कोर्ट के अंदर भी काफ़ी साल ये केस चला। देखिए, कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना।
अयोध्या में आते हैं तो प्रभु राम के दरबार में नतमस्तक होने से पहले पहले इजाज़त हनुमान जी से लेनी पड़ती है। और जितना स्ट्रगल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, राम भक्तों ने राम जन्मभूमि के लिए, राम मंदिर के लिए बेहद स्ट्रगल किया है। उसमें एक मैं भी हूँ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। उस समय भी हम कार सेवा के लिए अयोध्या आए थे, सैकड़ों लोग मेरठ से जत्थे के रूप में। मुझे वो क्षण जब याद करती हूँ, बड़ी आनंद की आज अनुभूति हो रही है। बेहद स्ट्रगल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 दिसंबर 92 में भी तीनों गुंबद को तोड़ने में हमारी अहम भूमिका रही है। लाखों कार सेवक, मेरे आंखों के सामने कई कार सेवक उन ढांचों के नीचे दब करके मर गए थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की थी। क्यों? क्योंकि राम जी का काम है। राम जी के काम में जग जीवन ललाम, इसीलिए उनका जीवन भगवान के चरणों में समर्पित है। अयोध्या के अंदर इस वक्त दीपावली जैसा माहौल है और खुद योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि इस पल के लिए पूरे देश ने काफ़ी इंतज़ार किया है। लेकिन 5 अगस्त के बाद जो लोग अयोध्या आएंगे और जो लोग 5 अगस्त से पहले आए थे, आप क्या मानते हैं आखिर कितनी बदल जाएगी 5 अगस्त के बाद अयोध्या? 5 अगस्त के बाद जो मतलब हिंदुस्तान में मैं पहली बार देख रही हूँ, जो अयोध्या का रूप है, जो अयोध्या का वातावरण है। मैं पूरे भारत में घूमती हूँ, लेकिन अलग ही रूप है, अलग ही वातावरण है अयोध्या का। तो बिल्कुल ये थी साध्वी प्राची जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 अगस्त के बाद अयोध्या पूरी तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। ये देखिए हनुमानगढ़ी के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है हनुमान जी की जो आरती है वो फिलहाल खत्म हुई है। लोग दर्शन कर रहे हैं बजरंग बली का, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव होगा, इसलिए हम हनुमानगढ़ी से जुड़ी तमाम जानकारियां जो हैं अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में सबसे ऊंची जगह यानी हनुमानगढ़ी में। 5 अगस्त के लिए पूरी अयोध्या तैयार है। आपको यहाँ से पूरी अयोध्या यानी कि राम जन्मभूमि का दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे। पूरी अयोध्या जो है इस वक्त भगवा में है और पूरी अयोध्या 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 5 अगस्त को जो ये कार्यक्रम होना है, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। देखिए यहाँ से आपको हम पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं किस तरीके से अयोध्या जो है 5 तारीख के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि 5 अगस्त का इंतजार काफ़ी दिनों से न केवल अयोध्या की जनता बल्कि पूरे देश की जनता कर रही थी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अयोध्या के अंदर दीपावली जैसा माहौल जो है वो यहाँ से नजर आएगा। भगवा झंडे ही झंडे जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। इधर देखिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, ये हनुमानगढ़ी है, क्योंकि अगर हम बात करें जो भी व्यक्ति अयोध्या पहुँचेगा वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करेगा। और यही वजह है कि 5 अगस्त को जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका पहला पड़ाव भी हनुमानगढ़ी में ही होगा, उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। लेकिन फिलहाल जैसा हम बार बार दिखा रहे हैं कि आपको सबसे ऊँची जगह से अयोध्या का पूरा नज़ारा जो है वो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि अब पिछले अगर हम 10 दिनों की बात करें तो अयोध्या को जो है पूरा सजा दिया गया है। और अगले अगर हम बात करें 2 दिन के लिए जो है अयोध्या के अंदर दीपावली जैसा महोत्सव है, लोगों के अंदर उत्साह है और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि काफ़ी सदियों से हमने इस दिन का इंतजार किया है। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या।